आज अपन देखने वाले हैं लाइव स्टॉक सुपरवाइजर सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ है 31 जुलाई को, उसके पेपर और आंसर्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे और उनके आंसर क्या होंगे। ये जो भी क्वेश्चंस हैं और उनके ऑप्शंस हैं सब मेमोरी बेस्ड हैं, याददाश्त के आधार पर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस उपयोगी है। क्रायो सर्जरी जो होती है इसका मतलब क्या है, इसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है बहुत ही ठंडी होती है, 196 माइनस में टेम्परेचर होता है इसका इसका उपयोग किया जाता है क्रायो सर्जरी में। अब लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से उस ऑर्गन को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा देखिए यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, रेडिकल सर्जरी में किया जाता है, बीमारी का जो रूट कोज होता है उसको अलग कर दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है सर्जरी में। टूटे हुए अंग को जोड़ दिया जाता है, केवल दवा दी जाती है, उपयोगी दवाओं के माध्यम से इलाज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रेडिकल जो सर्जरी होती है उसमें रूट काज जो होता है उसका उसको अलग कर दिया जाता है। तो आंसर जाएगा इसका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की आवासीय व्यवस्था में प्रयुक्त कैटल शेड की छत में झुकाव अधिकतम हो सकता है, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, जो पिंच एंगल होता है वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर देखिए, अधिकतम झुकाव पूछा है इसमें, तो ये मैक्सिमम हो सकता है 30 डिग्री तक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेनियम की विषाक्तता से होने वाली बीमारी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार क्विज में भी पूछा गया है ये। इसका सही आंसर क्या होता है, डेगनाला डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलाजीन का प्रभाव कम करने वाली दवा है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइलाजीन का जो इफेक्ट होता है उसको रिवर्स यानी उल्टा प्रभाव दर्शाने वाली दवा कौन सी होती है। तो अपन सभी जानते हैं कि योहिम्बिन जो होता है वो जाइलाजीन के रिवर्स इफेक्ट दिखाती है, उल्टा प्रभाव दिखाती है योहिम्बिन। इसका सही आंसर होगा योहिम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एविल दवा में कौन सा रसायन उपस्थित होता है, यानी एविल में जो साल्ट अवेलेबल है उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो क्लोरफेनरामाइन, फेनरामाइन मेलेट, मेटक्लोप्रोमाइड और एनाल्जीन। तो इसका सही आंसर होता है फेनरामाइन मेलेट, पीएम। ठीक है, फेनरामाइन मेलेट होता है एविल में प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूमिनेंट में चारे का पाचन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूमिनेंट में चारे का पाचन कहाँ होता है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रूमन के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है और दोनों का रेशियो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है यूरिया में वो कितना होता है, 7:4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बताया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है यूरिया में, 46% होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, राजस्थान के किस शहर का प्राचीन नाम ब्रजनगर रखा गया था या कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होता है झालावाड़। ठीक है, यह इसकी जगह अपन क्या बोल सकते हैं, झालरापाटन, इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केसीन पाया जाता है दूध के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, ऑटोक्लेव के ताप, दाब एवं समय होते हैं। तो ऑटोक्लेव के लिए अपन जानते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 15 एलबीएस का प्रेशर चाहिए और 15 मिनट का टाइम होना चाहिए उसके लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए 15 मिनट, 15 एलबीएस, 121 डिग्री, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 एलबीएस प्रेशर और 15 मिनट का टाइम फॉर मिल्क की बात करें, लिक्विड की बात करता है तो। ठीक है, और सॉलिड से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए समय होता है 30 मिनट का। अब ऑप्शन के बेस पे इसका आंसर कर दिया अपन ने तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटर में सूअर का सबसे छोटा बच्चा होता है। लिटर क्या होता है, सूअर, मादा सूअर के द्वारा एक साथ जो बच्चे जन्म दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिटर। ठीक है, उसमें 4 बच्चे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो भी हैं, उसमें सबसे छोटा बच्चा क्या कहलाता है, तो उसका सही नाम क्या होता है, देखो उसको सभी, क्रीट, रस्ट, कर्ड, आल सभी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या थे उस क्वेश्चन के, क्लियर नहीं हुआ है, पर इसका सही आंसर क्या जाएगा, क्रीट भी हो सकता है और रस्ट भी हो सकता है और कर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात को शरीर के भार का कितना खींच पिलानी चाहिए, मतलब कोलेस्ट्रम की बात कर रहा है ये, कि जो न्यूबॉर्न काफ होता है उसको उसके बॉडी वेट का कितना परसेंट खींच पिलानी है, कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। तो अपन जानते हैं 10% बॉडी वेट का
खींच पिलाते हैं उसको, कोलेस्ट्रम पिलाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोगी विटामिन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुअर के बच्चे में क्रीप्रासन कहलाता है, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है, क्या ऑप्शन थे इसके। तो इसका देखिए यहाँ पे सुअर के बच्चों क्रीप्रासन जो कहलाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इन ऑप्शंस के बेस पे कर्ड फीडिंग बोलते हैं उसको, कर्ड फीडिंग बोला जाता है सुअर के बच्चे में जो क्रीप्रासन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन की कौन सी संरचना कप जैसी दिखाई देती है, ऐसा भी क्वेश्चन था एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कप जैसी संरचना हो गया होती है, बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेन संपुट जिसे कहते हैं अपन। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेनिंग डायरिया होता है, जोन्स डिजीज जो होता है पैराट्यूबरक्लोसिस, उसके अंदर क्या होता है स्ट्रेनिंग डायरिया होता है, सही आंसर क्या होगा इसका जोन्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क लेट डाउन को कम करने वाला हार्मोन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिल्क लेट डाउन को कम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एड्रीनलिन होता है, सही आंसर क्या जाएगा इसका एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्यूरिन क्षारक नहीं है, ठीक है, अपन ने पढ़े हैं प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस। तो प्यूरिन होते हैं एडेनिन और गुआनिन, जबकि पिरामिडिन पिरिमिडिन जो बेस होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पे प्यूरिन क्षारक के बारे में पूछा अपने, कौन सा प्यूरिन क्षारक होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा एडेनिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बिलिरुबिन बढ़ जाता है, किस बीमारी में बिलिरुबिन बढ़ता है। तो बिलिरुबिन क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है, जो बाइल में प्रेजेंट होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है जॉन्डिस यानी पीलिया में, ठीक है, इसी वजह से नाखून या त्वचा का जो रंग होता है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, बिलिरुबिन वर्णक की वजह से। सही आंसर क्या होगा इसका पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का पुनः अवशोषण होता है, पीसीटी, डीसीटी, हैनले लूप, बोमेन कैप्सूल। तो ये क्वेश्चन था सोडियम का 65% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन था, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो इसका सही आंसर क्या हो गया पीसीटी हो जाएगा, ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, अब यहाँ पे देखिए इसकी बात करें अपन तो थाइमस और बेन मेरो से तो ये क्या होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। डिस्ट्रक्शन की बात करें तो मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में होता है, कुछ पार्ट इसका लीवर में भी हो सकता है, ठीक है, परंतु मैक्सिमम अगर बात करें अपन डब्ल्यूबीसी के डिस्ट्रक्शन की या कोई भी जो ब्लड कार्पसेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो लिम्फेटिक ऑर्गन यानी स्प्लीन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा स्प्लीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शुद्ध नस्लों के मध्य संकरण कहलाता है, दो प्योर ब्रीड्स हैं उनके बीच अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसे बोला जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा इसका क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा में जनन तंत्र के कार्यों की शुरुआत करने वाला हार्मोन है, ऐसा क्वेश्चन था ये कि ऑनसेट ऑफ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल, तो ये किस हार्मोन की प्रभाव से होता है एस्ट्रोजन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल पशु में काम इच्छा कहलाती है या मेल सेक्स ड्राइव को क्या बोला जाता है, तो इसके लिए टर्म यूज में लेते हैं अपन लिबिडो, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा लिबिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार मैंने पूछा भी ऑलरेडी। तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना होती है टेंडन, ठीक है, जबकि लीगामेंट क्या करता है दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल की मादा सॉरी नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड की जो फीमेल होती है उसमें सुधार के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है, ऐसा क्वेश्चन था एक। तो अपन ने पढ़ा था ग्रेडिंग अप में कि जो नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल होती है उसको प्योर ब्रीड के मेल के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्रॉस करवाया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है नॉन डिस्क्रिप्ट जो फीमेल होती है उसकी ब्रीड या उसकी नस्ल में सुधार होता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ग्रेडिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोटोनिक डेक्सट्रोज में डेक्सट्रोज प्रतिशत होता है, ऐसा क्वेश्चन था कि इसका सही आंसर क्या होता है आइसोटोनिक डेक्सट्रोज कितना होता है 5% डेक्सट्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनोटाइप में डिस्क्रिप्ट एंड हेरिटेबल चेंज कहलाता है, ऐसा एक क्वेश्चन था, इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। इसमें क्या है जीनोटाइप में डिस्क्रिप्ट एंड हेरिटेबल जो चेंज होता है उसको अपन सिंपली बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं या क्लासिकल इनहेरिटेंस भी बोला जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के बेस पे ये होगा यहाँ पे।
मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में सेंट्रल बटरफ्लाई में होता है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, रेड मैटर, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखे थे। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाते हैं उसका। तो बटरफ्लाई, सेंट्रल जो बटरफ्लाई है इसमें कौन सा मैटर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है? ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। सही आंसर क्या हो गया? ग्रे मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु सुधार के लिए एक विशेष लक्षण पर विचार किया जाता है। टेंडम सिलेक्शन में, फैमिली सिलेक्शन, प्रोजनी टेस्टिंग, इंडिविजुअल सिलेक्शन। पशु सुधार के लिए एक विशेष लक्षण पर विचार किया जाता है, यानी एक ही लक्षण का अपने को चयन करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाता है? टेंडम सिलेक्शन इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत भ्रूण के कोमल ऊतकों का द्रवीकरण होना कहलाता है। इस टाइप का क्वेश्चन था कि फीटस डेड हो गया है और उसके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो लिक्विफाई हो गए हैं, द्रवीकृत हो गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ममीफिकेशन होगा। ठीक है। मैसेरेशन में क्या होता है? मैसेरेशन में जो फीटस होता है उसका प्यूट्रिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, जबकि ममीफिकेशन में बैक्टीरियल प्रेजेंस नहीं होती है। जो लिक्विफाई हो जाता है, उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ममीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा पशु द्वारा तीव्र यौन इच्छा महसूस की जाती है। प्यूबर्टी, मैच्योरिटी, मध्यचक्र और मध्यकाल। इस प्रकार का एक प्रश्न था जिसमें ईस्ट्रस साइकिल भी दे रखा था और ईस्ट्रस फेज दे रखा था। तो तीव्र यौन इच्छा की बात करें तो ईस्ट्रस फेज में होती है। ठीक है, ईस्ट्रस साइकिल में तो होती है बट उसकी कौन सी अवस्था में होती है? ईस्ट्रस फेज में होती है। तो मध्यकाल इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अमीनो एसिड में सल्फर होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सल्फर की बात करें तो कौन से अमीनो एसिड्स में होता है? सिस्टीन और मिथ्योनिन। ठीक है, दोनों में क्या होते हैं? सिस्टीन और मिथ्योनिन जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर मिथ्योनिन था तो मिथ्योनिन होगा। दोनों में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर विटामिन के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें बायोटिन और थायमिन होता है, ध्यान रखना अपने को। ठीक, और अगर हार्मोन्स पूछे जाए तो इंसुलिन उसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरवा कांकरेज का एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। इस टाइप का क्वेश्चन है एक जिसमें पूछा गया था कि गिरवा कांकरेज का एग्रोक्लाइमेटिक जोन किस जोन से रिलेटेड है। तो उसका सही आंसर क्या करना था अपने को? गुजरात उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बछड़े में घातक सेप्टिसीमिया, फीटल सेप्टिसीमिया को रोकने के लिए पिलाना चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या जाना है? कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ सके और उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो सके। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम वंशागति वाले सेक्स लिमिटेड गुणों के चयन के लिए सबसे अच्छा होता है। देखिए इसका सही आंसर होगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था उसमें फैमिली सिलेक्शन भी बोल सकते हैं अपन, और फैमिली प्रोजनी टेस्टिंग इसका सही आंसर होगा। फैमिली सिलेक्शन में भी प्रोजनी टेस्टिंग जो होता है वो बेस्ट मेथड माना जाता है लो हेरिटेबल ट्रेट और सेक्स लिमिटेड ट्रेट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? प्रोजनी टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एंटीकोगुलेंट नहीं है। इस प्रकार का एक प्रश्न था, एंटीकोगुलेंट कौन सा नहीं है? हिपेरिन, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सल्फेट, ईडीटीए, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे उसमें। तो हिपेरिन भी एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। सोडियम सिट्रेट भी होता है और ईडीटीए भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटगट प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होता है? भेड़ की स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से मिलता है अपने को कैटगट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सीप की सब म्यूकोसा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे पेपर में जिनको मेमोरी बेस पे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। थैंक यू।